हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडिंग है आर मार्क्स द ट्रू मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। आर मार्क्स द ट्रू मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। क्या मार्क्स हैं? आर मार्क्स, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन फॉर्म में है सेंटेंस। क्या मार्क्स हैं द ट्रू मेजर? ट्रू मीन्स वास्तविक, मार्क्स मीन्स अंक, स्कोर्स, ट्रू मीन्स वास्तविक या सही, जेन्युइन, मेजर मीन्स माप, स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी या फिर इंटेलेक्ट। ठीक है, तो क्या अंक यानी कि मार्क्स ही बुद्धिमत्ता की सही माप हैं? या फिर कह सकते हैं कि क्या केवल अच्छे मार्क्स ही किसी की बुद्धिमानी को साबित करते हैं? ठीक है, यानी कि बुद्धिमानी को मापने का सही तरीका क्या मार्क्स है? यानी जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं क्या वही बुद्धिमान है? इसी पर आज का ये आर्टिकल है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। क्या अंक यानी मार्क्स ही बुद्धिमत्ता का सही माप है? ट्रू मेजर को हम एक फ्रेज की तरह से ले सकते हैं, ठीक है, जिसका मतलब है वास्तविक मापदंड यानी स्टैंडर्ड। ऑल राइट, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। इन टूडेज हाईली competitive वर्ल्ड, academic marks are often regarded as the ultimate yardstick of intelligence. Students who secure high scores are frequently praised, while those with average marks may find themselves overshadowed. However, equating intelligence solely with marks is a narrow and often misleading perspective. Vocabulary देखते हैं। Competitive means प्रतिस्पर्धी, challenging. Academic means शैक्षणिक, educational. अल्टीमेट सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा, सुप्रीम। यार्डस्टिक मीन्स मापदंड, बेंचमार्क। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता या फिर बुद्धिमानी, इंटेलेक्ट। सिक्योर प्राप्त करना, हासिल करना, ऑब्टेन। फ्रीक्वेंटली अक्सर, ऑफन। प्रेज्ड सराहा गया, एप्रिशिएटेड। एवरेज मीन्स सामान्य, औसत, ऑर्डिनरी। ओवरशैडोड मीन्स दबा हुआ, आउटशाइंड। इक्वेटिंग जोड़कर देखना यानी किसी से तुलना करना, कंपेयरिंग। सोली केवल, एक्सक्लूसिवली। नैरो मीन्स सीमित, संकीर्ण, सकरा, रिस्ट्रिक्टेड। मिसलीडिंग मीन्स भ्रामक या फिर गुमराह करने वाला, डिसेप्टिव। पर्सपेक्टिव मीन्स दृष्टिकोण या नजरिया, व्यू पॉइंट। इन टूडेज हाईली कंपेटिटिव वर्ल्ड, आज के बहुत ज़्यादा, हाईली मीन्स बहुत ज़्यादा, कंपेटिटिव मीन्स प्रतिस्पर्धी, वर्ल्ड मीन्स दुनिया में। आज की बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी दुनिया में, आज की बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव वर्ल्ड में एकेडमिक मार्क्स, जो शैक्षणिक अंक होते हैं यानी कि एकेडमिक मार्क्स होते हैं, आर ऑफन अक्सर माने जाते हैं, रिगार्डेड मतलब माने जाते हैं, एज द अल्टीमेट सबसे बड़े मापदंड के रूप में, यार्डस्टिक मतलब मापदंड के रूप में माने जाते हैं, ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमानी के सबसे बड़े मापदंड माने जाते हैं। आज की बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव वर्ल्ड में जो मार्क्स होते हैं उन्हें अक्सर बुद्धिमानी का सबसे बड़ा मापदंड माना जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स हु सिक्योर, स्टूडेंट्स जो कि हासिल करते हैं हाई स्कोर्स, बहुत ज़्यादा मार्क्स हासिल करते हैं, आर फ्रीक्वेंटली, उन्हें अक्सर, फ्रीक्वेंटली मीन्स अक्सर, प्रेज किया जाता है, उन्हें सराहा जाता है, उनकी तारीफ की जाती है। वाइल, जबकि दोज विद एवरेज मार्क्स, जबकि वो जिन्हें एवरेज मार्क्स मिलते हैं यानी कि औसत नंबर मिलते हैं या फिर सामान्य नंबर मिलते हैं फाइंड themselves, वो खुद को पाते हैं ओवरशैडोड यानी कि दबा हुआ पाते हैं, खुद को बाकियों से दबा हुआ पाते हैं या फिर कई बार वो पीछे छूट जाते हैं, उन पर कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, हाउएवर, लेकिन, इक्वेटिंग यानी कि बराबरी करना या जोड़कर देखना, इंटेलिजेंस को जोड़कर देखना, सोली केवल विद मार्क्स के साथ जोड़ के देखना यानी कि बुद्धिमानी को केवल मार्क्स से जोड़कर देखना, इज अ नैरो, एक संकीर्ण, एंड ऑफन और अक्सर, मिसलीडिंग यानी गुमराह करने वाला नजरिया है। पर्सपेक्टिव मीन्स नजरिया है। लेकिन बुद्धिमानी को यानी कि इंटेलिजेंस को केवल मार्क्स के साथ जोड़कर देखना एक बहुत ही सकरा यानी संकीर्ण और अक्सर गुमराह करने वाला नजरिया है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो मेन वर्ब है। अब इसको फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आज की बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी दुनिया में शैक्षणिक मार्क्स यानी कि एकेडमिक मार्क्स को अक्सर बुद्धिमत्ता का यानी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा मापदंड माना जाता है।
जो स्टूडेंट्स अधिक मार्क्स प्राप्त करते हैं उनकी अक्सर प्रशंसा की जाती है, जबकि एवरेज मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स कई बार पीछे छूट जाते हैं या उन पर कम ध्यान दिया जाता है, ओवरशैडो हो जाते हैं। लेकिन बुद्धिमानी को केवल मार्क्स के साथ जोड़कर देखना एक संकीर्ण और अक्सर गुमराह करने वाला नजरिया है। Marks undoubtedly reflect a student's grasp of a particular syllabus and their ability to perform under examination conditions. They can indicate diligence, discipline, and subject knowledge. Nevertheless, intelligence is a multifaceted concept that extends far beyond the confines of a report card. vocabulary देखते हैं। Undoubtedly means निस्संदेह या फिर बेशक, certainly. रिफ्लेक्ट मीन्स दर्शाना, दिखाना, इंडिकेट। ग्रैस्प मीन्स समझ या फिर पकड़, अंडरस्टैंडिंग। पर्टिकुलर विशेष या फिर खास, स्पेसिफिक। एबिलिटी क्षमता, योग्यता, कैपेबिलिटी। डिलिजेंस मीन्स परिश्रम, मेहनत, हार्ड वर्क। डिसिप्लिन अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल। नेवरदलेस फिर भी, हाउएवर। मल्टीफेसेटेड बहुआयामी यानी जिसके बहुत सारे पक्ष हों, कॉम्प्लेक्स। कॉन्सेप्ट अवधारणा, आइडिया। एक्सटेंड्स फैलना या फिर विस्तृत होना, एक्सपैंड। बियॉन्ड मीन्स से आगे, से परे, आउटसाइड। कन्फाइंस मीन्स सीमाएं, लिमिट्स। फार बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ, ये फ्रेज है, इसका मतलब है कि सीमाओं से कहीं आगे। ग्रेटली आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ। मार्क्स अनडाउटेडली, मार्क्स जो हैं वो अनडाउटेडली यानी बेशक, निस्संदेह रिफ्लेक्ट करते हैं, ये वर्ब है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं। और स्टूडेंट्स ग्रास्प, एक स्टूडेंट की पकड़ को दिखाते हैं, उसकी समझ को दिखाते हैं, ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी खास सिलेबस की, किसी खास सब्जेक्ट की, किसी खास सिलेबस पे उसकी पकड़ को दिखाते हैं। ठीक है, मार्क्स से पता चलता है कि किसी स्टूडेंट की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी पर्टिकुलर सिलेबस में उसकी कैसी समझ है, कैसी पकड़ है, यानी वो कितना उसमें तेज है। एंड देयर एबिलिटी, और उनकी योग्यता को दिखाते हैं, टू परफॉर्म, क्यों कैसे परफॉर्म करते हैं, अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन, यानी कि जो एग्जाम की बहुत ही स्ट्रेस से भरी हुई कंडीशंस होती हैं उसमें वो स्टूडेंट कैसे परफॉर्म करता है, अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है ना, क्योंकि कई बार लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन एग्जाम में वो अंडर प्रेशर इतने नर्वस हो जाते हैं कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये कहने का मतलब है। दे कैन इंडिकेट, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे कैन इंडिकेट डिलिजेंस, वो डिलिजेंस दिखाते हैं, इशारा करते हैं, संकेत दे सकते हैं डिलिजेंस का कि उन्होंने बहुत मेहनत की, हार्डवर्क किया है। डिलिजेंस मतलब हार्डवर्क किया है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन में है। एंड सब्जेक्ट नॉलेज, उन्हें अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है। ठीक है। नेवरदलेस, फिर भी। इंटेलिजेंस, फिर भी जो इंटेलिजेंस है यानी कि बुद्धिमानी जो है, इज अ मल्टी फेसेटेड कॉन्सेप्ट, एक मल्टी फेसेटेड यानी कि बहुआयामी अवधारणा है, बहुआयामी कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंटेलिजेंस को परखने का कोई एक पैरामीटर नहीं है। दैट एक्सटेंड्स, जो कि एक्सटेंड होता है यानी कि जो कि विस्तृत होता है, जिसका विस्तार होता है। फार बियॉन्ड, कहीं आगे, कहीं आगे। द कन्फाइंस ऑफ मतलब सीमाओं से कहीं आगे, ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड, जिसका जो विस्तार है जो केवल रिपोर्ट कार्ड की सीमाओं से कहीं अधिक व्यापक होती है। फिर भी जो बुद्धिमानी है एक बहुआयामी कॉन्सेप्ट है जो कि केवल रिपोर्ट कार्ड तक सीमित नहीं है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, नहीं कि रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे आप किसी के इंटेलिजेंस को जज नहीं कर सकते। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। मार्क्स निश्चित रूप से दिखाते हैं कि किसी स्टूडेंट की किसी खास सिलेबस पर या सब्जेक्ट पर कितनी अच्छी पकड़ है और वो एग्जाम की परिस्थितियों में कैसा परफॉर्म कर सकता है। वे हार्डवर्क, अनुशासन और सब्जेक्ट नॉलेज का संकेत दे सकते हैं। फिर भी बुद्धिमत्ता एक बहुआयामी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, जो केवल रिपोर्ट कार्ड की सीमाओं से कहीं अधिक व्यापक होती है। Creativity, critical thinking, emotional intelligence, problem solving skills, and adaptability are equally important dimensions of human intellect. History is replete with examples of individuals who were not academic toppers yet achieved extraordinary success. वोकैबुलरी देखते हैं। क्रिएटिविटी रचनात्मकता, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स समस्या समाधान की क्षमता, ट्रबल शूटिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग आलोचनात्मक सोच, एनालिटिकल रीजनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एडेप्टेबिलिटी अनुकूलनशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी यानी खुद को अलग अलग परिस्थितियों में ढालने की क्षमता, इसे कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। इक्वली मीन समान रूप से, सिमिलरली इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट डिमेंशन पहलू, एस्पेक्ट, रिप्लीट विद से भरा हुआ, फिल्ड विद, इंडिविजुअल व्यक्ति पर्सन,
एकेडमिक शैक्षणिक, एजुकेशनल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी असाधारण एक्सेप्शनल, अचीव हासिल करना अटेन, क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच, इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स भावनात्मक समझ यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता, एंड एडेप्टेबिलिटी और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की योग्यता। ठीक है, ये सभी जो क्वालिटीज हैं आर इक्वली, एक समान इंपॉर्टेंट हैं यानी कि महत्वपूर्ण डिमेंशंस हैं ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, यानी कि ये सभी मानवीय बुद्धि यानी कि ह्यूमन इंटेलेक्ट के समान रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हैं। डिमेंशंस मतलब पहलू हैं। ठीक है, हिस्ट्री इज रिप्लीट विद, इतिहास जो है वो भरा पड़ा है। रिप्लीट मतलब भरा पड़ा है, विद एग्जाम्पल्स, उदाहरणों से, एग्जाम्पल से भरा पड़ा है, ऑफ इंडिविजुअल्स यानी ऐसे लोगों के एग्जाम्पल से भरा पड़ा है इतिहास, हु वर नॉट एकेडमिक टॉपर्स, जो पढ़ाई लिखाई में टॉपर नहीं थे, जो कि पढ़ाई लिखाई में तो अव्वल नहीं थे, येट फिर भी अचीव्ड उन्होंने हासिल की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस उन्होंने असाधारण सफलता हासिल की। ठीक है, तो इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो पढ़ाई लिखाई में तो टॉपर नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता हासिल की। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक समझ, समस्या समाधान की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की योग्यता, ये सभी मानवीय बुद्धि के समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू हैं। इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो पढ़ाई लिखाई में तो अव्वल नहीं थे, फिर भी उन्होंने असाधारण सफलता हासिल की। Their accomplishments demonstrate that intelligence cannot be reduced to a mere number. As the saying goes, you cannot judge a fish by its ability to climb a tree. Every individual possesses unique strengths and talents that standardized examinations may fail to capture. वोकैबुलरी देखते हैं। Accomplishment means उपलब्धि, achievement. Demonstrate दिखाना, शो. Strengths means ताकत या फिर खूबियां, capabilities. Unique अनोखा, distinctive. Talent means प्रतिभा, हुनर, ability. Standardized means मानकीकृत या फिर मानक, uniform, regular. Fail to capture पहचान न पाना, miss. Judge आकलन करना, evaluate. Possess means रखना, have. You cannot judge a fish by its ability to climb a tree. Idiom है which means किसी व्यक्ति की योग्यता का गलत पैमाने से आकलन नहीं करना। Misjudge potential, ठीक है, तो ये प्रोवर्ब है, ये सेइंग है, कहावत है। Reduce to तक सीमित कर देना, limit to. As the saying goes, जैसा कि कहावत है, according to a proverb, ठीक है। Their accomplishments, उनकी उपलब्धियां, डेमोन्स्ट्रेट उनकी उपलब्धियां, डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये वर्ब है। दैट क्या दिखाती हैं, दैट इंटेलिजेंस कैन नॉट बी रिड्यूस, की बुद्धिमानी को कम करके नहीं आंका जा सकता या कम करके नहीं मापा जा सकता, टू अ मेयर नंबर, सिर्फ एक नंबर में, बुद्धिमानी को सिर्फ एक नंबर में नहीं मापा जा सकता, ठीक है, या फिर एक नंबर में सीमित नहीं किया जा सकता। एज द सेइंग गोज, जैसा कि कहावत है, या फिर कह सकते हैं जैसा कि कहावत कहती है, यू कैन नॉट जज अ फिश, कि आप एक फिश को जज नहीं कर सकते, आप एक मछली को जज नहीं कर सकते, बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, कि वो पेड़ पर कैसे चढ़ती है। आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की उसकी एबिलिटी से नहीं परख सकते, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति, पजेसेस मतलब रखता है, यूनिक स्ट्रेंथ्स कुछ अलग तरह की खूबियां रखता है, एंड टैलेंट्स और हुनर रखता है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति में कुछ खास खूबियां और हुनर होते हैं, दैट स्टैंडर्डाइज, जिन्हें कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन यानी कि कोई भी रेगुलर एग्जामिनेशन, कोई भी मानकीकृत परीक्षा में फेल, असफल हो सकती है, टू कैप्चर पकड़ पाने में, ठीक है। तो कुछ ऐसे हर व्यक्ति में कुछ खास खूबियां और हुनर होते हैं जिन्हें शायद स्टैंडर्ड टेस्ट जो होते हैं यानी मानक परीक्षाएं होती हैं वो पकड़ ना पाए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उनकी उपलब्धियां यानी कि अकॉम्प्लिशमेंट्स दिखाते हैं कि बुद्धिमानी को सिर्फ एक नंबर में नहीं मापा जा सकता, जैसा कि कहावत है कि आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की उसकी क्षमता से नहीं परख सकते। हर व्यक्ति में कुछ खास खूबियां और हुनर होते हैं जिन्हें शायद स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि मानक परीक्षाएं ना पकड़ पाए।
Moreover, an excessive emphasis on marks can be a mixed bag. It may foster unhealthy competition, heighten stress levels, and discourage students from thinking outside the box. In the rat race for higher grades, genuine learning often takes a back seat. तो क्या देखते हैं, मोर ओवर मीन्स इसके अलावा, फर्दर मोर, एक्सेसिव मीन्स अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, टू मच, एम्फेसिस मीन्स जोर, स्ट्रेस, मिक्स्ड बैग एक इडियम है, इसका मतलब है अच्छा बुरा मिश्रण, यानी कि अच्छी बुरी बातें जिसमें दोनों शामिल हों उसे कहते हैं मिक्स्ड बैग, कॉम्बिनेशन। फोस्टर मीन्स बढ़ावा देना, प्रमोट, अनहेल्दी अस्वस्थ, हार्मफुल, हाइटन मीन्स बढ़ाना, इंक्रीज, डिस्करेज हतोत्साहित करना, डिटर, थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स फ्रेज है, इसका मतलब है रचनात्मक ढंग से सोचना, कुछ हटकर सोचना, इनोवेट। रैट रेस एक इडियम है, इसका मतलब है अंधी दौड़, अंधी प्रतिस्पर्धा, स्ट्रगल। जेन्युइन मीन्स वास्तविक, असल, रियल। लर्निंग मीन्स सीखना, एजुकेशन। टेक अ बैक सीट एक इडियम है, इसका मतलब है पीछे छूट जाना, बिकम सेकेंडरी। मोर ओवर इसके अलावा एन एक्सेसिव एम्फेसिस मतलब कि बहुत ज़्यादा जोर देना ऑन मार्क्स पाने पर, ठीक है, मार्क्स पर बहुत ज़्यादा जोर देना कैन बी अ मिक्स्ड बैग, उसके मिले जुले नतीजे हो सकते हैं, ठीक है। इट मे ये फोस्टर कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है अनहेल्दी कंपटीशन को, ठीक है, ये अनहेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा दे सकता है। हाइटन स्ट्रेस लेवल यानी कि तनाव के स्तर, स्टूडेंट्स में तनाव का स्तर बढ़ा सकता है। एंड डिस्करेज कर सकता है, हतोत्साहित कर सकता है स्टूडेंट्स को फ्रॉम थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, यानी कुछ अलग हटकर सोचने से उन्हें डिस्करेज कर सकता है, उन्हें हतोत्साहित कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे सभी वर्ब्स है, देखिए, इट मे, फोस्टर यहाँ वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब है मे, हाइटन भी वर्ब है और यहाँ पे डिस्करेज भी वर्ब है, ठीक है, तीनों वर्ब्स हैं सेंटेंस में। आगे देखते हैं, इन द रैट रेस, इस अंधी दौड़ में, फॉर हायर ग्रेड्स पाने के, अच्छे ग्रेड्स पाने की इस अंधी दौड़ में, यानी बेहतर ग्रेड पाने की अंधी दौड़ में, जेन्युइन लर्निंग यानी असल सीख जो है, असल सीखना, असली में सीखने की जो फीलिंग है, ऑफन टेक्स अ बैक सीट, वो बहुत पीछे छूट जाती है। टेक्स अ बैक सीट इडियम है, अक्सर पीछे छूट जाती है, ऑफन मीन्स अक्सर, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है टेक्स में, ऑलराइट। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके अलावा मार्क्स पर बहुत ज़्यादा जोर देने के मिले जुले नतीजे हो सकते हैं। इससे अस्वस्थ कंपटीशन बढ़ सकता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ सकता है और स्टूडेंट्स को रचनात्मक या अलग ढंग से सोचने से हतोत्साहित कर सकता है। बेहतर ग्रेड पाने की इस अंधी दौड़ में यानी कि रैट रेस में असल सीख अक्सर पीछे छूट जाती है। Education should aim to nurture curiosity and innovation rather than merely producing impressive scorecards. This does not imply that marks are irrelevant. They serve as useful indicators of academic performance and can open doors to higher education and career opportunities. Education means शिक्षा, learning, aim, लक्ष्य रखना, उद्देश्य होना, इंटेंड, नर्चर मीन्स विकसित करना, फोस्टर और अपब्रिंग, क्यूरोसिटी जिज्ञासा, इंक्विजिटिवनेस, इनोवेशन नवाचार यानी कुछ नया क्रिएट करना, क्रिएटिविटी, मेयरली केवल, सिंपली, इम्प्रेसिव प्रभावशाली, अच्छा, रिमार्केबल, स्कोर कार्ड अंकपत्र, रिपोर्ट कार्ड, इम्प्लाई मीन्स संकेत देना, मतलब होना, सजेस्ट, इररिलेवेंट मीन्स महत्वहीन, अनइम्पॉर्टेंट, इंडिकेटर संकेतक यानी संकेत देने वाला, साइन, एकेडमिक मीन्स शैक्षणिक, एजुकेशनल, परफॉर्मेंस प्रदर्शन, अचीवमेंट, ओपन डोर्स मीन्स अवसर प्रदान करना, मौके देना, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज यानी रास्ते खोलना। एजुकेशन शुड एम, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा, टू नर्चर क्यूरोसिटी, कि वो क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा को नर्चर करे, जिज्ञासा को विकसित करे, एंड इनोवेशन और नवाचार को, जिज्ञासा और कुछ नया बनाने की, कुछ नया क्रिएट करने की का विकास करे, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य जो है वो स्टूडेंट्स में जिज्ञासा और नए विचारों को विकसित करना होना चाहिए, रादर देन बजाय इसके सिर्फ, मेयरली मतलब केवल या सिर्फ, प्रोड्यूसिंग क्यों प्रोड्यूस करे इम्प्रेसिव स्कोर कार्ड्स यानी कि केवल अच्छे मार्कशीट तैयार करना नहीं होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य, बल्कि स्टूडेंट्स में जिज्ञासा और नए विचारों को विकसित करना भी होना चाहिए। दिस डज नॉट इम्प्लाई, इसका ये मतलब नहीं है, दैट, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट मार्क्स आर इररिलेवेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मार्क्स हैं वो
अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि मार्क्स जो, इसका ये मतलब नहीं कि मार्क्स अनइम्पॉर्टेंट हैं या मार्क्स की कोई ज़रूरत नहीं है। दे सर्व, मार्क्स जो हैं, दे मतलब मार्क्स की बात हो रही, दे सर्व ये काम करते हैं, मार्क्स जो है वो काम करते हैं एज यूजफुल, एक बहुत ही उपयोगी इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि एकेडमिक शैक्षणिक जो योग्यता होती है, प्रदर्शन होता है, उसको बताने का काम करते हैं मार्क्स, ठीक है ना। एंड कैन ओपन डोर्स, और ये दरवाजे खोल सकता है टू हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा पाने के, हायर एजुकेशन पाने के, हायर एजुकेशन में एडमिशन के रास्ते खोल सकता है, एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, और करियर में अवसर खोल सकता है, अवसर के दरवाजे खोल सकता है। तो शैक्षणिक प्रदर्शन को मापने का एक उपयोगी संकेतक होते हैं मार्क्स, और हायर एजुकेशन और करियर के अवसरों के दरवाजे खोल सकता है, इसलिए मार्क्स ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल में कहने का मतलब ये है कि जब मेन एम्फेसिस जो है आर्टिकल का वो इस बात पर है कि सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे किसी को जज करना कि ये इंटेलिजेंट है और ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। मार्क्स ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं, लेकिन उसके बेसिस पे किसी को जज नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे मार्कशीट तैयार करना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स में जिज्ञासा और नए विचारों को विकसित करना भी होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मार्क्स अनइम्पॉर्टेंट हैं, वे शैक्षणिक प्रदर्शन को मापने का एक उपयोगी संकेतक होते हैं और उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन और करियर के अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं। However, they are only one piece of the puzzle. To judge a person's intelligence solely by marks is to miss the forest for the trees. Therefore, while marks have their place, they should not be considered the definitive measure of intelligence. True intelligence manifests itself in diverse ways, many of which cannot be quantified by an examination. क्या देखते हैं, वन पीस ऑफ द पजल मीन्स किसी बड़े विषय का एक हिस्सा, कॉम्पोनेंट। हैव देयर प्लेस मीन्स अपना महत्व होना, अपनी जगह होना, मैटर। मेजर ऑफ इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता का मापदंड, क्राइटेरियन। मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज एक इडियम है, इसका मतलब है छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़ी तस्वीर को ना देख पाना, ओवरलुक द बिगर पिक्चर। जज मीन्स आकलन करना, असेस, सोली केवल, एक्सक्लूसिवली। डेफिनेटिव मीन्स अंतिम, आखिरी, कंक्लूसिव और फाइनल। मैनिफेस्ट दिखाई देना, डेमोन्स्ट्रेट। डाइवर्स मीन्स अलग अलग, वेरिड। क्वांटिफाइड मीन्स मापा जाना और मेजर्ड। हाउएवर हालांकि, हालांकि दे आर ओनली वन पीस ऑफ द पजल, हालांकि ये दे मतलब ये जो मार्क्स होते हैं ये केवल एक पीस होते हैं, एक टुकड़ा होते हैं पजल का, यानी पजल का यानी बुद्धिमानी को समझने का केवल एक हिस्सा है ये, ठीक है। किसी को आपको समझना है कि बुद्धिमान है या नहीं, तो मार्क्स जो है वो उसे समझने का केवल एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। टू जज अ पर्सन्स इंटेलिजेंस, जज करना, आकलन करना किसी भी व्यक्ति का, अ पर्सन्स इंटेलिजेंस किसी भी व्यक्ति की बुद्धिमानी का आकलन करना, सोली मतलब केवल, बाय मार्क्स केवल मार्क्स के आधार पर किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस का आकलन करना, इज टू ठीक वैसा ही जैसा टू मिस द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, यानी कि पूरी तस्वीर को ना देखकर सिर्फ छोटे हिस्से पर ध्यान देना जैसा है, यानी कि छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़ी तस्वीर को ना देख पाने जैसा है, ये इडियम है, ठीक है। देयरफॉर व्हाइल मार्क्स हैव देयर प्लेस, इसलिए वाइल मार्क्स हालांकि मार्क्स हैव देयर प्लेस, मार्क्स की अपनी जगह है, यानी मार्क्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। दे शुड नॉट बी लेकिन उन्हें नहीं समझा जाना चाहिए, दे शुड नॉट बी कंसीडर्ड उन्हें नहीं समझा जाना चाहिए, द डेफिनेटिव मेजर यानी कि आखिरी मापदंड नहीं बनाना चाहिए, ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमानी का। उन्हें भले ही मार्क्स का अपना महत्व हो, लेकिन उन्हें समझदारी यानी कि बुद्धिमानी का आखिरी मापदंड नहीं माना जाना चाहिए। ट्रू इंटेलिजेंस जो असल में बुद्धिमानी है, असली बुद्धिमानी जो है, मैनिफेस्ट मतलब कि सामने आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस सामने आती है, इटसेल्फ खुद सामने आती है, इन डाइवर्स वेज यानी कि अलग अलग तरीकों से, ठीक है ना, विभिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से या कई तरीकों से सामने आती है। मैनी ऑफ विच जिनमें से कई को, मैनी ऑफ विच मतलब जिनमें से कई को, कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड नहीं मापा जा सकता, जिनमें से कई को नहीं मापा जा सकता बाय एन एग्जामिनेशन, यानी कि कई लोगों की बुद्धिमानी को नहीं मापा जा सकता किसी एग्जाम के द्वारा, किसी एग्जाम के माध्यम से नहीं मापा जा सकता, ठीक है। यहाँ पे इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका है सेकेंड सेंटेंस में आइए,
टू जज अ पर्सन्स इंटेलिजेंस सोली बाय मार्क्स। ये टू इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। इन्फिनेटिव टू लगा है, टू जज, ये इन्फिनेटिव वर्ब है जज, यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एक टू इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि बुद्धिमानी को समझने का केवल एक हिस्सा है, किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस का आकलन केवल मार्क्स के आधार पर करना पूरी तस्वीर को ना देखकर केवल एक छोटे हिस्से पर ध्यान देने जैसा है। इसलिए भले ही मार्क्स का अपना महत्व है, उन्हें समझदारी का यानी कि बुद्धिमानी का आखिरी मापदंड नहीं माना जाना चाहिए। असली बुद्धिमानी कई तरह से सामने आती है, जिनमें से कई को किसी एग्जाम के माध्यम से नहीं मापा जा सकता। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।